हाय, आज हम लोग सीखेंगे कि बिना वर्कआउट किए हुए, बिना डाइटिंग किए हुए, फिजिक्स के फॉर्मूला के हिसाब से, फिजिक्स की इक्वेशन की मदद से हम लोग कैसे अपना वेट कम कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग देखते रहें कि फिजिक्स की इक्वेशन ने हमें सिखाया है कि हम अपना वेट बिना डाइटिंग, बिना वर्कआउट किए हुए कैसे कम कर सकते हैं। स्टे ट्यून, वॉच द वीडियो। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपरेंट वेट क्या होता है और कनेक्टेड मोशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही आता है, ये दोनों टॉपिक्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एपरेंट वेट क्या होता है। देखिए, सपोज कर लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग एपरेंट वेट को समझने का कोशिश करते हैं। आप लोग में से बहुत कोई लिफ्ट में चढ़े होंगे, जिसे हम लोग एलिवेटर भी कहते हैं। अब एलिगेटर मत बोल देना कि सर हम एलिगेटर में चढ़े हैं। ठीक है, एलिगेटर का मतलब मगरमच्छ का जो बड़ा रूप होता है उसे हम एलिगेटर कहते हैं। यहां पर एलिवेटर का बात कर रहे हैं। इसका बात कर रहे हैं एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। ठीक है, आप लोग इसमें चढ़े होंगे। आप सपोज कीजिए इस लिफ्ट में हम लोग एक वेइंग मशीन लगा देते हैं। ठीक है, जो कि हमारा वेट को मेजर करेगा। ठीक है, दिस इज अ वेइंग मशीन। क्लियर? अब देखो बच्चों, इस वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, एकदम मस्त गेटअप में स्माइल करते हुए आप खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और आपका जो मास है दैट इज m, मास है आपका। ठीक है, मास ऑफ पर्सन लिख देते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, सपोज अभी ये लिफ्ट एट रेस्ट है, एट रेस्ट है। ठीक है, ये लिफ्ट अभी रेस्ट पे है, करेक्ट। तो अब देखिए इस पर्सन पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक, इसका खुद का वेट जो कि अर्थ लगाएगा इस पे, और हम लोग जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू m इंटू जी होता है, करेक्ट। दूसरा क्या फोर्स लगेगा, जिस वेइंग मशीन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ये वेइंग मशीन एक परपेंडिकुलर अपवर्ड एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। या अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसके बारे में आप देख लें उस वीडियो को, तो आप समझ जाएंगे कि और 3-4 तरह के फोर्सेस होते हैं। इनके बेसिक आइडिया मैंने उन वीडियो में दिया था, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। वेट के बारे में भी मैंने उसमें बताया है। तो देखिए, इस पर और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट या नेट फोर्स निकालते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों? नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था और पहले वीडियोस में भी कहा है, और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द वेक्टर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? n, दिस इज n माइनस mg, n माइनस mg, ये आपका नेट फोर्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या स्टेट कर रहा था कि अगर मास कांस्टेंट है तो हमारा जो नेट फोर्स होगा F, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर किसी सिस्टम का मास वेरी नहीं कर रहा है, मास अगर कांस्टेंट है, देन द नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉक्स बॉडी इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? m इंटू a, लेकिन ये तो रेस्ट में है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स हमारा आ गया m इंटू 0, एंड दैट शुड बी इक्वल टू n माइनस mg। तो हियर यहां पे हमारा क्या होगा, n जो है वो mg के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो वेइंग मशीन जो आंसर देगा आपको,
वेइंग मशीन जो रिजल्ट दिखाएगा बच्चों वो n का वैल्यू है, ये n का वैल्यू जो है वो एक्चुअली में रीडिंग होगा। किसका रीडिंग होगा? वेइंग मशीन का। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ये रीडिंग होगा। किसका रीडिंग होगा? वेइंग मशीन जो रीडिंग दे रहा है वो n का वैल्यू होगा। तो यहां पे n का वैल्यू कितना आ रहा है? mg आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा एक्चुअल वेट या एक्चुअल रीडिंग या ट्रू वेट बता रहा है। दिस इज द ट्रू वेट। करेक्ट? ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अब सपोज करते हैं कि ये लिफ्ट रेस्ट में नहीं है, ये लिफ्ट डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंड्स विथ एक्सेलरेशन a, नीचे की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तब क्या करेंगे? तब जो हमारा नेट फोर्स होगा बच्चों वो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू माइनस एम इंटू ए। F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस एम इंटू ए, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ है, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रहा है। हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं, डिसेंड्स विथ एक्सेलरेशन a। करेक्ट? तो इसका मतलब माइनस एम इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एम इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस एम जी। तो यहां हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहां पे हमारा n का वैल्यू आ जाएगा, यहां पे हमारा n का वैल्यू आ जाएगा mg माइनस ma। कितना कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? mg माइनस ma। इसका मतलब जो हमारा रीडिंग है वो हमें ट्रू वेट नहीं बता रहा है, ट्रू वेट तो हमारा mg है। सो ये जो अभी n हमको बता रहा रीडिंग, अभी जो n का वैल्यू आ रहा है, दिस इज द एपरेंट वेट। और आपको लगेगा कि आपका जो वेट है वो थोड़ा सा घट रहा है, आपको हल्का लगने लगेगा जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी। ये आप बच्चों, आप लोग मेला जाते हैं घूमने के लिए, गणेश मेला, दुर्गा पूजा का मेला और भी डिफरेंट टाइप्स का जो मेला होता है उसमें आप घूमने जाते हैं, डिज्नीलैंड में भी घूमने जाते हैं। तो वहां जब तारा माचिस में आप चढ़ते हैं, वो तारा माचिस जब नीचे आता है बच्चों तो कैसा फील होता है? अंदर से पूरा गुदगुदी टाइप से लगने लगता है, लगता है बहुत हल्का हो गए हैं हम लोग। वो इसी कारण से होता है क्योंकि लिफ्ट नीचे आने से हमारा जो वेट है वो mg नहीं रह जाता, वो mg माइनस ma हो जाता है। तो हमारा एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि हमारा वेट घट गया है, हम लोग हल्का महसूस कर रहे हैं, हम लोग हल्का हो गए हैं। ऐसा रियल में नहीं होगा बच्चों। अदरवाइज हम लोगों को ना डॉक्टर की जरूरत पड़ती, ना हमें डाइटिंग करने की जरूरत पड़ती, ना एक्सरसाइज योगा कुछ करने की पड़ती। हम लोग तारा माचिस में जाके या लिफ्ट में जाके चढ़ जाते और अपना वेट कम कर लेते। ऐसा होगा नहीं। बट वहां पर क्योंकि सिस्टम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो एक्चुअल वेट है वो घट गया है, और रीडिंग भी जो आएगा इस वेइंग मशीन का वो आपके एक्चुअल वेट से कम आएगा। क्लियर? और अगर हम लोग एसेंड्स करते, ऊपर जाता लिफ्ट, तो क्या होता बच्चों? एसेंड्स विथ एक्सेलरेशन a। अगर a एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा होता तब क्या होता? डिफरेंस सिर्फ यहां पे आता, F इज इक्वल्स टू नेट फोर्स जो होता वो माइनस ma नहीं होके प्लस ma हो जाता, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते थे ma इज इक्वल टू n माइनस mg, ma इक्वल टू n माइनस mg, और वहां हमारा n का वैल्यू आ जाता mg प्लस ma। मतलब आपका जो रीडिंग आता वेइंग मशीन का एक्चुअल वेट से ज्यादा आता। तो यहां पे आपका एपरेंट वेट एक्चुअल से ज्यादा आ रहा है और यहां पे आपका एपरेंट वेट एक्चुअल से कम आ रहा है। ये क्लियर है बच्चों? यहां पे एक बार आपको कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, जब क्वेश्चन में ये दे देता है कि लिफ्ट या जो एलिवेटर है वो नीचे या ऊपर, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए बोल दिया डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि जब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है हमारा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन उस समय 0 हो जाता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर एलिवेटर बच्चों ऊपर जाए या नीचे आए तो वो रेस्ट का ही केस है।
बिकॉज रेस्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन जीरो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट वेट। यहाँ पे बहुत सारा टाइप का चीजें हो सकती है, बहुत तरह का सिचुएशन आ सकता है, बट आपको ध्यान में रखना है कि अपवर्ड फोर्स कौन है वहां पे, डाउनवर्ड फोर्स कौन है वहां पे, और दोनों का रिजल्टेंट फोर्स को आप ma लिखिएगा या -ma लिखिएगा या 0 लिखिएगा। ये आप सीख गए तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कनेक्टेड मोशन। चलो बच्चों, तब हम लोग कनेक्टेड मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कनेक्टेड मतलब होता है कि दो बॉडी या दो से ज्यादा बॉडीज जो है उनके मोशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल जो हम लोग लिए हैं, एक सिंपल पुली सिस्टम लिए। पहले हम लोग सिंपल समझेंगे, क्योंकि जब मैंने ये क्लासेस स्टार्ट किया था बच्चों, तब मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पहले बेसिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमारा पहला फोकस बेसिक्स पे रहेगा, उन बच्चों के लिए रहेगा जिनको फिजिक्स बहुत हार्ड लगता है या जो एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अपने स्कूल के एग्जाम में पास नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। हम पहले उन बच्चों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं कि कोई IIT JEE या नीट का हम इस वीडियोस जो हम बनाते हैं आपके लिए, उस पर कोई भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे नहीं है, हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं है। हमारा ध्यान उन 70% या 80% बच्चों के लिए है जो साइंस तो ले लेते हैं 11th में, फिर बहुत अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। वो बच्चे हमारा साथ दें, वी विल डू वेरी गुड। हम लोग पहले बेसिक को क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे हमारे अंदर कितना जिल, कितना एनर्जी, कितना आग बचा हुआ है, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग पुली सिस्टम पर बात कर लेते हैं। पुली सिस्टम एक सिंपल पुली सिस्टम है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी बहुत सारे होते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। सिंपल पुली सिस्टम, जब आप लोग ये सब क्वेश्चन इजीली बनाने लगेंगे तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है सिंपल पुली सिस्टम। देखिए कनेक्टेड मोशन का मतलब क्या हुआ। अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू तो नहीं दिया, बट मान लेते हैं कि M1 जो है वो M2 से बड़ा है। ठीक है, M1 जो है वो M2 से बड़ा है। बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि M1 इधर वाला मास ही हमेशा बड़ा रहेगा, इधर भी बड़ा रह सकता है। आप यहां पर जो फाइनल इक्वेशन आएगा, हम लोग टेंशन का इक्वेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालेंगे। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इक्वेशन को ना देखें, आप देखें कि वो सॉल्व कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसी कॉन्सेप्ट को लगाएं। इक्वेशन को याद करने का भी आपको जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज द इक्वेशन। आपको इक्वेशन को मेमोराइज नहीं करना है बच्चों, आपको इक्वेशन को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो चलो यहां पे हम लोग अगर मान लेते हैं ये बड़ा है तो ये नीचे आ रहा है। सपोज ये इसका एक्सेलरेशन है a। अब ये अगर a एक्सेलरेशन से बच्चों नीचे आ रहा है तो ये दोनों तो कनेक्टेड है, तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये तो क्लियर हो गया, राइट। अब ये क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है तो एक टेंशन लगेगा ऊपर T, क्योंकि नीचे जाएगा तो रस्सी को नीचे टान मिल रहेगा, तो रस्सी इस ब्लॉक को ऊपर टानेगा। यहां भी इसका वेट, इधर इसका वेट नीचे लगेगा, दैट इज M1 इंटू जी। इसका भी वेट नीचे लगेगा, M2 इंटू जी नीचे लगेगा। इस रस्सी को टान लगेगा नीचे, तो रस्सी को भी एक टेंशन लगाएगा T, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है बच्चों, तो दोनों में टेंशन सेम रहेगा। तो अगर हम पहले M1 का बनाते हैं, M1 का एक सिंपल डायग्राम बना के समझते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा है वर्टिकली, क्योंकि इस दोनों का डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है। तो एक तो टेंशन लग रहा है T, और एक इसका वेट दैट इज M1 इंटू जी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, नेट फोर्स हो जा रहा है T माइनस M1 इंटू जी। ये नेट फोर्स हो गया T माइनस M1 इंटू जी। और हम लोग जानते हैं कि नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसका हो जाएगा माइनस M1 इंटू ए, करेक्ट। एक इक्वेशन आएगा। दूसरे वाले बॉडी का अगर हम लोग बनाते हैं तो दूसरे वाले बॉडी में इसका वेट नीचे दैट इज M2 इंटू जी, टेंशन अगेन ऊपर दैट इज T, बट ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विथ ए एक्सेलरेशन, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा T माइनस M2 इंटू जी इक्वल टू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो इसका नेट फोर्स M इंटू ए पॉजिटिव हो जाएगा। बस आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप यहां से T को हटा दीजिए, T को सॉल्व कर लीजिए, आपका A निकल जाएगा। A को वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका T निकल जाएगा। बस आपको ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए बच्चों। उसके बाद सॉल्यूशन तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं,
है ना। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके t और a निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें भी क्या है, मान लेते हैं कि a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, इधर सॉरी राइट की तरफ जाएगा, और यहां पर सरफेस रफ है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन है, मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो अगर हम लोग इस ब्लॉक की बात करें, तो इस ब्लॉक में m1 ब्लॉक की बात करें, तो एक इसका वेट दैट इज m1 इंटू जी, रस्सी टेंशन ऊपर लगाएगा, सो टेंशन इज t, और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है विथ a एक्सेलरेशन, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा t माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू माइनस m1 इंटू a। लेकिन ये दूसरा जो ब्लॉक है, इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो हमको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखना होगा। अब ये रस्सी से इधर कनेक्टेड है, रस्सी इसको इधर टानेगा, तो दिस इज t। अब क्योंकि फ्रिक्शन है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा F, तो इसका हो जाएगा t, क्योंकि राइट साइड में है तो t को पॉजिटिव लिए, फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है तो नेगेटिव लिए, t माइनस एफ इक्वल्स टू राइट की तरफ एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव हो जाएगा m2 इंटू a। यहां पे आप फिर t को f को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, f को आप लिख सकते हैं म्यू इंटू n इक्वल टू m2 इंटू a। अब यहां पे आप जानते हैं कि n इसका ऊपर लगेगा और इसका वेट नीचे लगेगा, n ऊपर वेट नीचे, तो यहां पे इसका इक्वेशन आ जाएगा t माइनस म्यू, और n के जगह पे हम लोग लिख देंगे m2 इंटू जी इक्वल टू m2 इंटू a। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया और ये आपका इक्वेशन 1 है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए और आपका टेंशन और एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो इसे इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कनेक्टेड मोशन कहते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी में या जो भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उसमें होगा। आप प्लीज सिंपल क्वेश्चंस को पहले बनाएं, वहां अगर आपको किसी भी तरह का डिफिकल्टी आता है लेट अस नो, हमें बताइए, कमेंट के थ्रू बताइए, व्हाट्सएप के थ्रू बताइए। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर ही पता होगा 9905256480, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। अब प्लीज हमें बताइए कि कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जब बेसिक्स आपके क्लियर होने लगेंगे तब हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स, आगे के कॉन्सेप्ट्स पर चलेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इससे फायदा हो रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि फिजिक्स टफ है या फिजिक्स हमसे नहीं हो रहा है या हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि और भी आपके जैसे बच्चों को हमसे साथ जोड़िए ताकि हम उन लोगों का हेल्प कर पाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।